बहुत मजा आया दीदी, बहुत मजा आया। चलो ठीक है, ओके ओके, वेरी गुड, थैंक यू, बहुत बढ़िया। दीदी, आपने एक्टिंग तो बहुत अच्छी की, पर एक चीज रह गई। आपने अभी तक एजे को आई लव यू नहीं बोला। कोई बात नहीं, वो हम बाद में बोल देंगे। हाँ दीदी प्लीज, दीदी 2 मिनट चाहिए दीदी। देखो, आज का हो गया है, अब हमें ऐसे जिद मत करो। दीदी प्लीज चलो ना। प्रार्थना, हमने कहा ना जाओ। दीदी प्लीज। प्रार्थना, 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 क्या हुआ तुम्हें? प्रार्थना, पीछे हटो, पानी मंगाओ जल्दी। प्रार्थना, बेटा आ करो, आ करो। हाँ, थोड़ा पानी पियो, चलो, थोड़ा सा पानी पियो, चलो। क्या अभी ठीक लग रहा है? बेटर फील हो रहा है? हाँ, चोट तो नहीं आई आपको? पक्का ना? उठो, उठो, आजा, आजा, चलो, आराम से जाके आराम करो, ठीक है? जाओ बेटा, ध्यान रखो उसका। अरे ये बैट को ऐसे मार क्यों रहे हो? फेवरेट बैट है ना तुम्हारी। मेरे साथ कोई खेलता नहीं है। मेरे सारे फ्रेंड्स कहते हैं बड़े पापा बैटमैन है, वो किडनैपर है। मम्मा, किडनैपर क्या होता है? अरे किडनैपर्स जो होते हैं ना, वो बहुत बुरे होते हैं, अच्छे लोग नहीं होते। पर तुम तो अपने बड़े पापा को जानते हो, वो तुमसे कितना प्यार करते हैं। अब तुम्हारे फेवरेट लड्डू बनाते हैं, चॉकलेट्स बनाते हैं, और तुम भी तो उन्हें कितना प्यार करते हो, है ना? तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं ना, वो गलत कहते हैं बेटा, और जब उन्हें ये सारी बातें पता चलेंगी ना, तब वो फिर से आके तुम्हारे साथ खेलेंगे। उन्हें पहले मुझे सॉरी कहना होगा। हाँ, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स आके तुम्हें सॉरी बोलेंगे, ठीक है? अब तुम एक काम करो, तुम जाके अपना होमवर्क करो। तुम्हारा होमवर्क जब कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद मम्मा और लक्ष्मी चाची तुम्हारे साथ खेलेंगी। वो भी इसके साथ नहीं, नए बैट के साथ। नया बैट? हाँ, पक्का, प्रॉमिस। अब जाओ। देखा दादी, गुड्डन सासू माँ के आने से कुछ ठीक नहीं हुआ, सब बिखर गया। आरव के दोस्त भी अभी उसे चिढ़ाने लग गए। इससे अच्छा तो यही होता ना कि वो यहाँ आती ही नहीं। दुर्गा बहू, खुल के बात करनी अच्छी बात है दुर्गा बहू, लेकिन अपनी सास की थोड़ी सी बात मानोगी? अपनी एक सास के बारे में माँ से इस तरह से बात मत करो प्लीज। माँ, गुड्डन का हमारी जिंदगी में आना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा उसे अपनी जिंदगी में इस तरह से इन्वॉल्व करना, ये प्रॉब्लम है। और अगर आप वहां जाते नहीं तो ये प्रॉब्लम होती नहीं ना। सोच के देखिए माँ प्लीज, मैं सिर्फ इस घर की भलाई चाहती हूँ। आप अपनी खुशी के लिए हमारे गले में ये मुसीबत की घंटी प्लीज मत बांधिए। माँ, आप अपने सपनों को यहीं पे खत्म करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए प्लीज। सॉरी। वक्त लगेगा, पर धीरे धीरे सब मान जाएंगे कि मेरे कान्हा ने गुड्डन को मेरे लल्ला के जीवन में वापस लाकर सही किया है। और मेरे लिए इससे बड़ा सुख क्या होगा कि मेरे लल्ला और गुड्डन का मिलन होगा।
तुम्हारे झल्लेपन और लापरवाही की वजह से आज क्या हो सकता था जानती हो तुम? प्रार्थना पर क्या गुजर रही है, उसके दिल में छेद है गुड्डन। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं उसको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दिलाने की, पूरा दिन उसका ख्याल रखता हूं। आई मेक श्योर उसको कोई स्ट्रेस ना हो। और तुम, आज अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं क्या करता, सोचा है तुमने? हमने कुछ नहीं किया। यार कभी तो अपनी गलती माना करो तुम। पिछली बार भी तुम्हारी जिद और लापरवाही की वजह से हमने हमारा बच्चा खो दिया था, और आज तुम फिर वही। Just forget it. अब बेवजह हमेशा हमें क्यों डांटते रहते हैं? जानने की कोशिश की कि हुआ क्या था। वो हमें लेकर जा रही थी और हम सिर्फ उसे रोकने की कोशिश करते हैं, वो गिर गई। और आप जानते हैं कि आपसे ज्यादा प्यार हम करते हैं बच्चों से। एजे, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तो आप गुस्सा नहीं हो ना? नहीं बेटा, मैं आपसे गुस्सा बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बस आपको देखकर थोड़ा परेशान हो गया था, आप गिर गए थे ना, इसलिए। अब आप ठीक हो? एजे, आप ऐसे गुड्डन दीदी को मत डांटिए। कट्टी कैंसिल करके पैचअप करिए। आप दोनों चलिए, चलिए मेरे साथ। प्रार्थना, आइए। ना ये सब क्या है प्रार्थना? आपको तो पता ही है, मेरे पास टाइम बहुत कम है। प्रार्थना, ऐसा नहीं कहते, ओके? तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं, आई प्रॉमिस। प्रॉमिस करना ही है तो मेरी विश पूरी करने का कीजिए ना एजे। कौन सी विश? मैंने अपने लाइफ में शादी नहीं देखी। सब मुझे नाजायज कह के चिढ़ाते थे। माँ की भी शादी नहीं हुई थी, पैदा होते ही उन्होंने मुझे छोड़ दिया था। पापा भी शायद मुझसे प्यार नहीं करते थे। अब इससे पहले मेरा टाइम खत्म हो जाए, एजे प्लीज मुझे शादी देखनी है, क्योंकि अब आप ही मेरे लिए पापा और मम्मी हो। आप मेरी विश पूरी कर दोगे? आपके लिए कुछ भी। हमें लगता है कि शायद सर्जरी सक्सेसफुल हुई है। मुझे शादी देखनी है, आप मेरी विश पूरी कर दोगे? चलो इजे के लिए पानी लेकर आते हैं। अच्छी एक्टिंग की आपने। शादी ना करने का अच्छा बहाना ढूंढा है। जाइए, अब क्या अवार्ड लेकर मानेंगे क्या? बच्चे गए, उठ जाइए ना। जिंदल, मिस्टर जिंदल,
प्लीज जल्दी से पता कीजिए ना कि क्या हुआ है। सब कुछ ठीक था पर अचानक से मुंह से खून निकलने लगा, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिंदर साहब उठिए, प्लीज जल्दी चलिए ना थोड़ा। जिंदर साहब, आप प्लीज यही वेट कीजिए। हेलो माँ जी, आप प्लीज जल्दी से एक बार सिटी हॉस्पिटल आ जाइए ना। कुछ पता चला क्या? डॉक्टर एग्जामिन कर रहे हैं। ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए हमें यहाँ पे आपके सिग्नेचर लगेंगे। आप उनकी वाइफ हो ना? मैम देखिए, हमारे पास टाइम कम है। अगर आप साइन नहीं करोगे तो हम उनका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। बोले ना, आप उनकी वाइफ हो ना? वो हम मैम जल्दी कीजिए। ब्लड सैंपल्स इमीडिएटली लैब भेजो। मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट चाहिए। बस ये आखिरी इच्छा पूरी कर दीजिए लॉर्ड कृष्णा। इन्हें बचा लीजिए प्लीज। लक्ष्मी बहू, ड्राइवर को बोल गाड़ी निकाले जल्दी से। क्या हुआ दादी? अरे लल्ला की तबीयत ठीक नहीं है आज, जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। डॉक्टर साहब हुआ क्या उन्हें? सिम्टम्स और टेस्ट रिजल्ट्स तो लिवर सिरोसिस की तरफ इशारा कर रहे हैं। इतना ज्यादा अल्कोहल इनके सिस्टम में है कि लिवर ऑलमोस्ट परमानेंटली डैमेज होने के स्टेज से ज्यादा दूर नहीं है। अगर इन्होंने शराब पीना बंद नहीं किया तो लिवर सिरोसिस का खतरा रियली बन सकता है। और एक बार इस बीमारी ने पकड़ लिया तो इनकी जान भी। डॉक्टर साहब प्लीज, ऐसा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आई एम श्योर। मैं कुछ दवाइयां लिख रहा हूं इनके लिए। डॉक्टर, इट्स एन इमरजेंसी, आप जल्दी चलिए। एक्सक्यूज मी, अगर इन्होंने शराब पीना बंद नहीं किया तो इनकी जान भी। गुस्से और जिद में क्या हालत बना ली आपने। देखा तक नहीं जा रहा आपको हमसे। क्यों सताते हमें इतना? समझी जी, आइए इंस्पेक्टर साहब। समझिए मेरी बात सुनिए, समझिए मेरी बात सुनिए प्लीज। समझिए आप क्या कर रहे हैं? मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, जो हुआ उसे भूल जाइए। भगवान का वास्ता है आपको, मैं माफी मांगती हूँ। मेरे बेटे को गिरफ्तार मत करवाइएगा। बेकदरी के लिए माफी चाहता हूँ माँ जी। आपका और मेरा रिश्ता मेरी बेटी के लिए था। जब उससे रिश्ता तोड़कर अपने घर से निकाल दिया तो कैसे समझी हुआ मैं आपका। आज मैं एक बेटी का बाप हूँ और मेरी बेटी का अपहरण करके आपका बेटा जो गलती, जो गुनाह, जो जुर्म किया है, आज उसी की सजा दिलाने के लिए आया हूँ मैं यहाँ पर। और मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मुझे मजबूर मत कीजिएगा। मैं कुछ सुनने वाला नहीं हूँ आपका। उन्हें उनकी किए की सजा मैं दिला कर ही रहूंगा। आइए इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कीजिए अक्षत जिंदल को। रुकिए। गुड्डन, गुड्डन, गुड्डन तुम ठीक हो ना बेटा? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया उन्होंने? बेटा जब भी मुझे खबर मिली ना तुम अस्पताल में हो, मुझे लगा कि ये अक्षत जिंदल जरूर तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचाया होगा। तुम ठीक हो ना बेटा? पापा कुछ नहीं हुआ, हम ठीक हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो बेटा, अब वो ठीक नहीं रहेंगे। बहुत मनमानी कर लिया उन्होंने, अब मैं उन्हें उनकी किए की सजा दिला कर ही रहूंगा। यहीं पर है ना, इसी वार्ड में है ना? आइए इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कीजिए आप उन्हें। कोई हाथ नहीं लगाएगा उन्हें।
क्या कह रही हो तुम? बेटा बहुत बड़ा जुर्म किया है उन्होंने। कोई जुर्म नहीं किया उन्होंने। कोई किडनैपिंग या कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है यहाँ। हम अपनी मर्जी से गए थे उनके पास। डन ये इंस्पेक्टर साहब सॉरी, पर यही सच है। हमें उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करनी है। हमारे पापा ने भी जो किया हमें वो भी वापस लेनी है। अब आप ही कंप्लेंट वापस ले रही हो तो कोई केस तो बनता ही नहीं। माफ कीजिए पर यही सच है। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था गुड्डन। उस आदमी की असली जगह जेल में है। बहुत गलत किया तुम उनको फिर से बचाकर। गलती तो की है पापा, झूठ भी बोला है और उन्हें बचाने के लिए हम ऐसे 1000 झूठ बोल सकते हैं। पर क्यों गुड्डन, क्यों? क्योंकि वो ये सब झेलने की हालत में नहीं है पापा। लेकिन मेरे लिए तुम जरूरी हो गुड्डन। मेरी बेटी जरूरी है, उसकी खैरियत, उसकी हालात जरूरी है। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता गुड्डन, तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। मुझे तकलीफ होती है, दर्द होता है मुझे। क्या 4 साल पहले कम जुल्म किया था उन्होंने तुम पर? पापा आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। शायद ही कोई दुनिया में इतना लकी होगा जिसे आप जैसे पापा मिले। और प्लीज अभी यही सही है पापा। प्लीज हमें समझने की कोशिश कीजिए। ये आखिरी बार गुड्डन, बस एक गलती और, उसके बाद मैं उस आदमी को जेल के सलाखों के पीछे भेज कर ही रहूंगा। तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा मैं तो। मेरी समझ में नहीं आ रहा किस मुंह से तेरा शुक्रिया कर। जी प्लीज प्लीज हमें ऐसे शर्मिंदा मत कीजिए प्लीज। अब कैसा है मेरा बेटा? सासू माँ कोई टेंशन की बात तो नहीं है ना? मुझे डॉक्टर ने कहा है कि दारू पी पी कर जिंदल साहब का लिवर खराब हो गया। अगर हमने जल्दी से चीजें कंट्रोल में नहीं की तो उन्हें लिवर सिरोसिस हो सकता है। छोड़ो मुझे। हाथ कैसे लगा रहे हो? छोड़ो, लीव मी आई सेड, छोड़ो। मिस्टर जिंदल प्लीज, आपका शरीर बहुत कमजोर हो चुका है और आपको दवाइयों की सख्त जरूरत है। मुझे दवा की नहीं दारू की जरूरत है। नर्स प्लीज अंडरस्टैंड, लेट मी गो। हाथ छोड़, हाथ छोड़। क्या हो रहा है यहाँ? मैम आप ही देखिए, हम इन्हें दवा खिला रहे हैं और ये दारू मांग रहे हैं। अब आप ही इन्हें समझाइए। लाइए हम देखते हैं। ज्यादा रैम्बो बनने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल है और आप पेशेंट। जब बाकी सब अपना काम कर रहे हैं तो आप भी अपना काम कीजिए। और आप भी तो जाकर अपना काम करिए ना, मेरे पीछे क्यों पड़ी है? दवाई ले लीजिए, पीछा छोड़ दो। दूध पीता बच्चा नहीं हो जो ये लॉलीपॉप दिखा रही हो। जिद तो वैसे ही कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि मुझे दवाई खानी नहीं है, और दूसरी बात ये कि तुम्हारे हाथ से तो हरगिज नहीं खानी है। हमें भी कोई शौक नहीं है आपको खिलाने का, माँ जी खिला देंगे। अरे माँ के हाथ से, तुम्हारे हाथ से, किसी के हाथ से दवाई नहीं खानी है मुझे। दवाई नहीं खानी है बोल दिया ना। सर पे क्यों खड़ी हो मेरे? एक मिनट, क्या क्या? पानी पीछे। दिमाग फिर गया क्या आप सबका? माँ अब भी? प्रॉब्लम क्या है आपकी? हाँ क्या मतलब है तुम्हारा? बता के समझाएं, आईना दिखा के। कैसे समझ आएगा आपको? अपनी क्या हालत कर ली है? कुछ अपनी नहीं ना तो कम से कम अपने परिवार की सोचिए। इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं अपनी हेल्थ को लेके? ये शरीर पहाड़ जैसा और अकल रेगिस्तान के रेत के तिनके जैसी। कभी सोचा है माँ जी कितनी चिंता करती हैं आपकी? क्या हो क्या गया है आपको? कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या होगा? हम आपके परिवार का। ये क्या बकवास कर रही है? इसको बोलो बकवास बंद करे, अपने जाए से। नजरें क्यों चुरा रहे हैं? नजरें मिलाकर बात कीजिए
और क्या, अब जब गलती पकड़ी गई तो चल पड़े माँ जी का पल्लू थामने। हम बताते हैं ना क्या बकवास कर रहे हैं, हम समझाते हैं आपको। ये पायरेट की टोपी जैसी है, ये एक चीज देख रहे हैं आप? लिवर, लिवर कहते हैं इसे। सब में होता है, आप में है, माँ जी में है, हम में है, लक्ष्मी जी में, सब में है। अच्छा, लेकिन आपके साथ पता है क्या प्रॉब्लम है? आपने अपनी इस लिवर की ऐसी बैंड बजा ली है ना कि अब इसका गाना बजना बंद हो गया है, या फिर देसी भाषा में कहीं तो सड़ गया है। सबको जाने दीजिए, पर कम से कम जिसने आपकी रचना की है, भगवान जी, उनके बारे में तो सोचिए। कम से कम उनकी रचना की इज्जत कीजिए। अगर भगवान को मेरी दारू से कोई प्रॉब्लम होगी ना मैडम, तो वो खुद आके मुझे रोक लेंगे। हाँ, तो हमें उनका मैसेंजर समझकर छोड़ दीजिए। तुम्हें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं कि मुझे जिंदगी में क्या करना है क्या हम नहीं। ही बताएंगे, क्योंकि हमारी ही नफरत में पीना शुरू किया था ना आपने। कुछ और नहीं कर सकते थे? हमारे पोस्टर बनवाकर जलवा देते, कटआउट बनवाकर ऊपर नीचे सब जगह कट कर देते, या फिर टीवी पर हमारी फोटो लगाकर टीवी फोड़ देते। ये क्लीशेड आशिकों की तरह दारू पी पी कर देवदास बन गए ना। किस हक से सुनाई जा रही हो ये सब तुम मुझे? I'll tell you, जीरो हक है तुम्हारा मेरी जिंदगी में। ना तुम मेरी बीवी हो, ना मेरी कोई रिश्तेदार, इसलिए प्लीज यहाँ खड़े होकर अपना और मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो। अरे बीवी का ही सबसे ज्यादा हक होता है ना मिस्टर जिंदल। कैसा फील कर रहे हैं आप? गुड्डन जी, मैंने समझा आपको इस कंडीशन में बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। ये जो फॉर्म साइन किया आपने, देख लीजिए, इसमें मैंने सारी बात लिख दी है। डॉक्टर, मैं बोर हो पेन प्लीज। ये मेरी बीवी नहीं है डॉक्टर। सो ना ये, ना आप, ना ये हॉस्पिटल मुझे ये बता सकता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। लल्ला, ये क्या कर रहा है तू? बेटा, तेरा इलाज तो बहुत जरूरी है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, प्लीज स्टॉप इट। बात को समझिए, आप इतनी बड़ी बीमारी को इतने हल्के में कैसे ले सकते हैं? दिल में इतना बड़ा भार लेके भी घूम रहा हूं ना मैं, तो अब बड़े से बड़ी बीमारी भी हल्की ही लगने लगी है मुझे। एक्सक्यूज मी। अरे एजे, गुड्डन जी, किसी भी एडिक्शन से बाहर आने का पहला स्टेप होता है विल पावर, पेशेंट की इच्छा शक्ति, जो मिस्टर जिंदल में बिल्कुल नहीं है। आई एम सॉरी, इस तरह से मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। एक्सक्यूज मी। गुड्डन, मेरा लल्ला अपने आप को खत्म कर देगा बेटा। कुछ भी करके मेरे लल्ला को बचा ले बेटा। बच्चों के लिए जो बुक्स का ऑर्डर दिया था उसका क्या हुआ? जल्दी करो, हरी आप। ऑलराइट, अपडेट मी। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। अच्छा तुम ये पियो, अब तुम्हारे हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी होगा ना, वो मेरा डिपार्टमेंट है, ठीक है ना? आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि तुम ठीक हो जाओ। हाँ प्लीज पियो। नहीं चाहिए। अरे फ्रेश जूस है, तुम्हारे लिए अच्छा है। आई डोंट केयर अंतरा, नहीं पीना तो नहीं पीना, फोर्स मत करो, लेके जाओ। Hey, nice location. What a sofa, what a color, what a block. No, not it. Nice location, पाठक। यहीं पर होगा अपना गाना शूट। ओ पागल डायरेक्टर, समझ के क्या रखा है तूने? ये घर है मेरा, नाच गाने का सेट नहीं है। बाहर निकल, चल, गेट आउट। सर, ये वही पागल है जो अपने हीरो को पीटा था। सर, मैडम ने प्रॉपर परमिशन दी है सर, ये देखिए। कौन सी मैडम, कैसी मैडम? मैं नहीं जानता किसी मैडम को, निकलो बाहर, गेट आउट। ए अंकल,
ये गुड्डन नाम की आइटम यहाँ आइटम सॉन्ग करेगी? हाँ, 4 लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाहता मैं, इसलिए अपनी ड्रामा मंडली उठाओ और निकलो ऐसे बाहर। चलो चले जाते हैं, लेकिन क्या है ना कि मंडली जोर जबरदस्ती से नहीं आई, लीगल परमिशन लेकर आए शूटिंग करने। तो अब जब तक हमारी शूटिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक हमारी ये मंडली यहीं रहेगी। शूटिंग करेंगे मतलब? ये कोई मजाक हो रहा है क्या? घर है ये। क्या है ना, अब छोटे लोगों से बातें करने के लिए हमारी मैनेजर है। मैनेजर साहिबा प्लीज। देखिए, बुरा मत मानिए, लेकिन गुड्डन जी ना ऐसे एरे गहरे नत्थु खैरे लोगों से बात नहीं करती। नथिंग पर्सनल, ओके? आपने और बाकी सबने अगर सुन लिया हो तो प्लीज थोड़ी प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करेंगे। सारी टीम वेट कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी। किसकी इतनी हिम्मत हुई है कि मेरे रहते हुए इस घर को तुम जैसी नौटंकी को किराए पे दिया है? मैंने मैंने दी है इजाजत गुड्डन को। घर की बड़ी हूं मैं और इस घर का जुड़ा हर फैसला मेरा है। गुड्डन बेटा। जी माँ जी। तूने जहां शूटिंग करनी है, जितनी भी शूटिंग करनी है, खुले दिल से कर। जी। और किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। स्पॉट दादा, प्लीज हमारा सामान किसी अच्छे से कमरे में रखवा दीजिए ना। और हाँ, हमारे लिए गर्मा गर्म चाय। क्या है ना, बहुत थक गए हैं हम। हमारी थकान तो मैं अभी दूर करता हूँ थोड़ी देर में। माँ आप अच्छी तरह जानती हैं कि मुझे उस लड़की को अपने आसपास देखना तक पसंद नहीं है, और आपने उसे घर में आने दिया, वो भी शूटिंग के लिए। क्यों? अब बेटा, मुझे ऐसा लगा घर में थोड़े पैसे आ जाएंगे। What? क्या कहा आपने? पैसे? हाँ बेटा, क्योंकि रेस्टोरेंट की हालत मैं अच्छी तरह जानता हूँ माँ, और इतनी बुरी नहीं है कि हमें अपना घर शूटिंग के लिए किराए पे देना पड़े। कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरा मतलब है गुड्डन अब इतनी बड़ी स्टार हो गई है, तो मतलब वो अगर हमारे घर में शूटिंग करेगी तो हमारे बारे में भी तो बात होगी ना। लोग हमारे बारे में फिर से अच्छा बोलना शुरू कर देंगे। देख, इसमें उसका भी भला और हमारा भी। तू क्या बोलता है? Really, माँ? नहीं, मेरा मतलब है तुझे अगर मंजूर नहीं है तो मैं मना कर देती हूँ उसको। थोड़ा एडवांस लिया था उनसे, उसमें से आरव के लिए थोड़े पैसे खर्च कर दिए, तो कोई बात नहीं ना। थोड़ा झिझक करेंगे, बेइज्जत भी होना पड़ेगा, पर क्या करें, बच्चों के लिए सब करना पड़ता है ना। मैं कर लूंगी, सहन कर लूंगी। मैं अभी जाके मना कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं मना करने की, झेल लूंगा उसे कुछ दिन में, पर सिर्फ आपके लिए माँ। जाके किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं आपको। पक्का? पक्का, एकदम पक्का। आप तो बड़ी सही एक्ट्रेस निकली हो। क्या गेम घुमाया आपने। अरे क्या करूं, तेरी एक्टिंग देख देख के मैं भी एक्टिंग करनी सीख गई। अच्छा जी। अब मेरी बहू आ गई है ना, अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ माँ जी, हम क्या कह रहे थे कि
हम इस घर में आए तो जरूर हैं, पर ये सिर्फ मिस्टर जिंदल की कंडीशन को देखते हुए है। जैसे वो थोड़े ठीक होने लगेंगे ना माँ जी, हमारे जाने का समय आ जाएगा। हम नहीं चाहते हम कोई भी झूठी उम्मीद जगाए, तो वो आप समझ रही है ना माँ जी। अगर इन्होंने शराब पीना बंद नहीं किया तो लिवर सिरोसिस का खतरा रियली बन सकता है। माँ को भी ना पता नहीं क्या जरूरत है ये सब करने की। ये क्या किया? ये चोट कैसे लगी? यार तुम एक काम ठीक से नहीं कर सकती ना, कर रही होगी कुछ उछल कूद। चलो डॉक्टर के पास, काफी गहरा कट लग रहा है। नहीं नहीं, डॉक्टर के पास जाएंगे तो इतने तक खून की नदियां भेजेंगे। आप कुछ कीजिए ना प्लीज, जल्दी, बहुत दर्द हो रहा है हमें। अच्छा ठीक है, यहीं रुको, मैं फर्स्ट एड किट लेके आता हूं। नहीं रुकिए, जल्दी कीजिए ना, मैं बहुत दर्द हो रहा है। फर्स्ट एड का टाइम नहीं है प्लीज। अरे फर्स्ट एड किट नहीं लगानी है, डॉक्टर के पास नहीं जाना है, तो फिर ठीक कैसे होगा? इन्फेक्शन हो जाएगा तुम्हें गुड्डन, प्लीज अंडरस्टैंड। चलो। क्या दिखाइए ना एक बार। क्या कर रहे हो? आराम से गुड्डन, क्या कर रही हो? बस ये क्यों किया तुमने? मैं ला रहा था ना फर्स्ट एड किट, था ना उसमें सब कुछ, एंटीसेप्टिक, बैंडेड, सब कुछ। हाँ तो वो शराब से बेहतर एंटीसेप्टिक और क्या हो सकती है? थोड़ा सा जला पर खून रुक गया। दी ये क्या हो गया? ये चोट, एक मिनट। स्ट्रेस क्यों ले रही है? ठीक है, वैसे भी इनकी बैक पॉकेट में तो हर टाइम ही एंटीसेप्टिक रहता है। रुक गया खून, वो थोड़ी सी लंबी थी। तुम अपनी बहन का ध्यान रखो, कुछ ज्यादा उछल कूद कर रही है आजकल। ये आपने जानबूझ के किया ना दी? हाँ दी, आप उनको सुधारने के लिए खुद को चोट नहीं पहुंचा सकते हो। जान भी दे सकते हैं आपने। ये कैसा मूव ऑन करना हुआ भला? दी तो फिर आप अपने और जीजू के रिश्ते को मान क्यों नहीं लेती हैं? रिश्तों से मूव ऑन किया है हमने, इंसानियत से नहीं। एक बार मिस्टर जिंदल ठीक हो जाएंगे, माँ जी खुश हो जाएंगे, सब लोग खुश हो जाएंगे, चले जाएंगे हम यहाँ से। हम तो अपने काम से आए हैं। अंतरा जी, अरे तब तो मेरे खोपड़ी पे रख दो। अंतरा जी मेरी बात। अरे अंतरा जी, अंतरा जी, चाल में थोड़ी फुर्ती लाइए ना। वो गुड्डन नाम की पनौती हमारे इस घर में आ चुकी है। अरे कुछ दिमाग लगाइए, कुछ सोचिए। देखिए उस गुड्डन को मेरे इस पैलेस से बाहर भगा दीजिए, रफा दफा कर दीजिए प्लीज अंतरा जी, प्लीज। आपका पैलेस सासू माँ, आपका। मुझे एक चीज बताओ, जब गुड्डन खुद कुल्हाड़ी पे पैर रखना चाहती है तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? और उसके यहाँ आने से अक्षत का गुस्सा और नफरत बढ़ा ही है ना, तो अच्छी बात है ना। इनका कुछ नहीं होगा। अरे पर मेरी बात तो सुनिए। उस ड्रॉर में जो कुछ भी है सीधा कचरे के डब्बे में फेंकिए। What? अब कचरे में? एक्सक्यूज मी, तुम्हें कोई आइडिया भी है कि कितना महंगा है? दी की पसंद से ज्यादा नहीं। भाड़ में गई तुम्हारी दी, रियली डोंट केयर। ये कमरा मेरा है। गलत। ये सबसे बड़ा कमरा इंडिया की सबसे बड़ी सुपरस्टार गुड्डन का है। चाहो तो परमिशन लेटर चेक कर लो और प्लीज मुझे अपना काम करने दो। अब प्लीज ये जल्दी करो। मैडम क्या ओढ़ के रही हो तुम? 1760 साल लग जाएंगे तुम्हारी ये सुपरस्टार बहन को इसकी भरपाई करने में। आई बात समझ में? यहाँ कोई शूटिंग नहीं होगी। ओ भैया सब बंद करो। ओ हेलो सर, कोई शूटिंग नहीं होगी यहाँ पे, निकलो यहाँ। यहाँ का हो जाए तो उसके बाद इन मैडम का कमरा खाली करवा दो। मेरा कमरा? हाँ, पूरे घर के पैसे दिए हमने। कोई शूटिंग नहीं होगी इस घर में, कोई शूटिंग नहीं होगी। सब लोग बाहर निकलिए।
अरे सब छोड़ो, ये सब कहाँ है शूटिंग वूटिंग। अरे रुको ना, मेरा कमरा क्यों खाली कर रहे हो तुम लोग? अरे यार, तुम्हें पता है तुम कितनी बड़ी गलती कर रही हो? ओह माय गॉड, मैं तो डर गई। तुम्हें क्या लग रहा है ये सब करके तुम जीत गई हो? रियली? छोटे लोग छोटी सोच। हाँ क्या मतलब 4 साल बाद भी वहीं अटकी हो? अपना काम करने आए हैं, शूटिंग जब हो जाएगी तो चले जाएंगे, और उसके बाद तुम्हारा ये कमरा तुम्हारा। और हाँ, इस बार तो रिफ्लेक्स में आंसर मिल गया तुम, लेकिन अगली बार कोई दुविधा हो, कंफ्यूजन या फिर कोई सवाल तुम्हारे मन में आए तो प्लीज टॉक टू माय मैनेजर, क्योंकि हमें तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। और इस बात को जितनी जल्दी अपने दिमाग में डालोगी ना, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हमारी फिल्म का डायलॉग है, पर देखो ना तुम पर और हमारी इस सिचुएशन पर कितना सूट हो रहा है। गुड्डन सासू माँ आई जरूर है, पर वापस जाने के लिए। दादी मुझे ये बात समझ में ही नहीं आ रही, अब क्यों बार बार वही रट लगाई बैठी है? मेरा और तेरा नजरिया बिल्कुल अलग है दुर्गा बहू। दादी क्या लगता है आपको, सासू माँ रुकेंगी ना? देखो भाई, किसी ने सोचा था कि 4 साल बाद गुड्डन वापस इंदौर आएगी और फिर आकर इस तरह से हमसे टकरा जाएगी और अपने घर में रहेगी और लल्ला को ठीक करेगी? सोचा था? हाँ, इसलिए मेरा तजुर्बा, मेरा नजरिया और सबसे बड़ी बात, मेरे कान्हा की लीला जो है ना, उस पर जो मुझे भरोसा है, वो तो यही कहता है कि गुड्डन जब इस घर में आ गई है तो हम सबको छोड़कर कभी नहीं जाएगी। छोड़कर तो वो कब की जा चुकी है दादी, अब आपकी बारी है इस झूठी उम्मीद को छोड़ने की। दुर्गा बहू, तुम भी यही हो और हम भी यही हैं। देखते हैं तुम्हारी सोच जीतती है या फिर मेरे कान्हा की लीला। सूरत बदल गई पर सीरत आज भी नहीं बदली। चाहती क्या हो तुम? हाँ, पहले शूटिंग के बहाने मेरे घर में घुसाई, अब मेरे कमरे में घुसाई हो। तुम्हें मेरी जिंदगी में वापस एंट्री नहीं मिलेगी, जानती हो ना ये बात? तो क्यों कर रही हो ये सब नौटंकी? जवाब दो। क्या हुआ दिल को? इतनी दौड़ भाग क्यों मचा रहा? अच्छा, डर वर लग रहा है क्या इसे कि कहीं गुड्डन ने से फिर से पकड़ लिया तो? हाँ, मुझे कभी किसी से कोई डर नहीं लगता है गुड्डन। तो जो तुम ये बोल रही हो ना, अच्छी तरह जान लो कि ये कभी नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, ऐसा कभी नहीं होने वाला। फिर किस बात का डर है? दिल को बोलिए थोड़ा रिलैक्स कर, इतना दौड़ भाग मचाने की जरूरत नहीं है इससे। पता है, अगर हमें आपकी जिंदगी में री एंट्री लेनी होती ना, तो हम ऐसे औरों की तरह से छुप छुपा कर, कोई चाले चलकर, घूम फिर कर नहीं आते। हम तो
पूरे टशन में आते, इतना तो आप जानते हैं ना, मैं पूरे ढोल नगाड़ों के साथ। और आपने जो जलील कर कर हमें इस घर से निकाला था ना, मैं बहुत अच्छे से याद, और उसके साथ साथ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी याद। तो हम जहाँ हैं सही। मैम आपका शॉट रेडी है, आप आ जाइए। आते जी। तो जब तक हमारा काम खत्म नहीं हो जाता, भले ही नफरत के साथ सही, बर्दाश्त तो आपको करना पड़ेगा। लौट जाएंगे। शॉट रेडी है। बर्दाश्त ही तो कर रहा हूं तुम्हें मैं इस घर में। इस हीरोइन ने दिमाग खराब कर रखा है। नीड अ ड्रिंक। पहले ये उठा, ये मर्तबान उधर रख दे। क्या हो रहा है ये? माँ मेरी विस्की, वाइन, वोडका सबकी बॉटल्स कहाँ हैं? मुझे क्या पता? अरे तेरा कारोबार, तेरा बार, तुझे पता होगा ना। हाँ, मुझे तो ये जगह खाली दिखी, मैंने मर्तबान यहाँ रखवा लिया। माँ अचार के मर्तबान की जगह किचन में होती है, नहीं तो पैंट्री में होती है ना। यहाँ मेरी बार में थोड़ी होती है। मेरी बॉटल्स कहाँ रखी है ये तो बताओ। सारे घर में शूटिंग वालों ने कब्जा किया होगा। अब तू बता मैं क्या करूँ? शूटिंग वालों ने? कहीं मेरी बॉटल्स? नो, नो। रोल, क्लैप, एक्शन। तो विस्की, तो वोडका और 2 बोतल रेड वाइन। हरी अप।